हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और अच्छी बारिश भी हो रही थी बाहर। रात में काफ़ी बारिश हुई थी और अभी सुबह भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मैं अभी किचन में आ गई थी इसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और उनको भेजने के बाद रुद्रिका भी उठ गई थी यहाँ पे, और मैं रुद्रिका को देख रही थी। इसकी मासी भी उठ गई थी सो के, लेकिन इसकी मासी आज कह रही थी कि इसको आलू के परांठे खाने हैं। तो मैंने बोला कि बाद में बनाती हूँ, पहले मैं रुद्रिका की खिचड़ी बना देती हूँ, उसके बाद हम लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही कर लेंगे। वही हमारा लंच और ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मासी आज चली जाएगी वापस। तो उसके लिए अभी इसको टाइम है, ये 3-4 बजे ही जाएगी। और ये मैं इसकी खिचड़ी बना रही थी। मैंने इसमें दालें डाली हुई थी, मूंग दाल डाली हुई थी, दोनों येलो और ग्रीन मूंग दाल, और थोड़ी सी मसूर भी डाली हुई थी। और साथ में लौकी और कैरेट को काट के मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया था। स्लो गैस पे ही रखा था अभी। और खूब सारा पानी डाल दिया था, क्योंकि चावल जो होते हैं और जो दाल होती है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डाला था मैंने। उसके बाद मैंने ये घर की हल्दी है जो थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया था, इसी में ही ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको काफ़ी देर बॉईल करा अच्छे से, जब तक कि सारी सब्जियां और ये जो दाल है वो सॉफ्ट ना हो जाए और चावल अच्छे से पक ना जाए। तब तक मैंने इसको खूब अच्छी तरह पकाया। अगर बीच में लगता है पानी सूख गया है तो इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चे के लिए। और यहाँ पे अंकु और रुद्रिका दोनों खेल रहे थे। मौसम काफ़ी ठंडा था तो बढ़िया अच्छा लग रहा था। बिना एसी के ही हम आज थे, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही थी बाहर से। हमने पूरे डोर खोल दिए थे, अच्छी वेंटिलेशन है इस घर में, तो काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। और रुद्रिका को भी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर ये गर्मी में रहती है तो बहुत जल्दी रोने लग जाती है। तो अभी ये ठीक थी और अच्छे से खेल रही थी, और मैं भी इसका खाना अच्छे से बना पा रही थी। और मैं और अंकु चाय पीने लग गए थे उसके बाद। और रुद्रिका का ध्यान पूरा फ़ोन की तरफ ही रहता है आजकल। देखो अंकु फ़ोन चला रही है, फ़ोन छीनने के लिए पूरा नीचे झुक जाती है। और हम जानबूझ के ऐसे पकड़ा हुआ था अंकु ने फ़ोन, ताकि हम देखें कि इसका क्या रिएक्शन होएगा। और देखो मेरी गोद से पूरा झुक गई है नीचे फ़ोन पकड़ने के लिए। गाइज़ ये ऐसा ही करने लग गई है, फ़ोन के लिए ना बहुत ज़्यादा जिद करने लग गई है। और उसके बाद मैं और अंकु चाय भी पी रहे थे और बहुत सारी गप्पे भी मार रहे थे। गॉसिप्स में दो बहनों की तो बातें बहुत सारी होती हैं, तो ये मुझे बातें बता रही थी अपने ऑफिस की भी, थोड़ी बहुत गॉसिप्स। और रुद्रिका को हम देख रहे थे कि क्या कर रही है रुद्रिका। देखो कितना ध्यान से सुनती है कि क्या बोल रही है मासी, पूरा मुंह देख रही थी इसका। और मैं नोटिस करे जा रही थी, देख रही थी इसको क्या क्या करती है ये। और मैं भी सुन रही थी इसकी बातें। दो बहनों की बातें तो ऐसी चलती रहती हैं, गॉसिप्स। और अंकु तो है ही इतनी बोलने वाली कि इसकी बात ना भी सुनो तो भी सुननी पड़ती है। और ये देखो रुद्रिका भी सुन रही थी कि मासी क्या वायलेंट बातें कर रही है। और देखो पूरा उंगली दिखा दिखा के कुछ सुना रही थी हमें। उसके बाद मैंने रुद्रिका की मालिश कर दी थी, क्योंकि इसकी खिचड़ी भी अब बनी गई थी। तो मालिश से के बाद मैंने इसको ब्रेकफास्ट देना था। इसका ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों एक साथ ही हो रहा है आज। और ये देखो कैसे अंकु को देख रही है यहाँ पे। और मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवा रही थी, मालिश भी कर रही थी। हाथ देखो मुंह में ही डालती है और काफ़ी खुश हो जाती है जैसे ही मैं इसकी मालिश करने लगती हूँ। और इसकी खिचड़ी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, अच्छी तरह पक गई थी ये। और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था और इसमें आधा चम्मच घी भी डाल दिया था, क्योंकि घी से और ज़्यादा टेस्ट एनहांस हो जाता है। और ये देखो मैंने इसको बैठा दिया था चेयर पे, और ये काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और इसका मेन मोटिव यही रहता है कि मुझे ये येलो चम्मच दे दो मेरे हाथ में, मैं खुद खाऊंगी। कटोरी नीचे रखो अगर इसकी ट्रे पे तो ये हाथ मार देती है और गिरा भी देती है खिचड़ी। अब ये यही करने लग गई है। और देखो अच्छे से खा रही थी, इसको अच्छी लग रही थी। लौकी मैं इसको फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, बाकी खिचड़ी तो मैंने इसको पहले भी दी ही है। और देखो कितना खुश होके खा रही है मस्त। और हाथ ज़रूर मारती है कटोरी पर, ना दो तो ये रोने लग जाती है। आजकल इसने यही सीखा है रोने का। इसको खिलाने के बाद मैं चली गई थी परांठे बनाने, क्योंकि अब हमें भी भूख ही लग रही थी। लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही करने वाले थे हम आज। एक साइड मैंने रुद्रिका का पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, जैसे ही परांठे बनते मैंने वैसे ही उसके बाद इसको नहलाना था। तो मैंने अंकु को परांठे खिला दिए थे गरम गरम, और इसके पापा भी आ गए थे तो उनके लिए भी गरम गरम ही बना दिए थे। और रुद्रिका भी सो गई थी नहाने के बाद आराम से। अब अंकु को भी निकलना था वापस पंचकुला के लिए, तो
हम इसको गाड़ी में छोड़ने चले गए थे और रुद्रिका भी सोई रही थी, तो मैंने इसको नींद में ही उठा दिया था। और तभी ये इतनी सुस्त थी, जब हम जा रहे थे अंकु को छोड़ने, तो ना कोई स्माइल कर रही थी, बिल्कुल ऐसे नींद में थी, ना हंस रही थी, ना रो रही थी, कोई रिएक्शन नहीं था इसका। और अंकु पीछे बैठी हुई थी, फ़ोन चलाने में बिल्कुल बिजी है। तो फाइनली हम अम्बाला बस स्टैंड पहुंच गए थे और हम बस को सर्च कर रहे थे कि कौन सी बस अभी जाएगी। तो इसको हमने बस में बिठा दिया था। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो आम लेने के लिए रास्ते में रुके थे, इसके पापा गए थे, तो मैंने रुद्रिका को यहाँ बिठा दिया था आगे इस सीट पे। और देखो कितना मस्त इंजॉय कर रही है और काफ़ी खुश हो रही थी इस सीट पे बैठ के। उसके बाद घर आ गए थे तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्लोर टाइम दे दिया था, इसको रख दिया था नीचे। और ये देखो वाइप के जो रैपर है उसके साथ कैसे खेल रही है। अब बच्चों के पास चाहे कितने अच्छे खिलौने हो और कितने सारे खिलौने हो, लेकिन इनको ये सारी चीज़ों के साथ ही खेलना होता है। और उसके बाद मैंने मैंगो काट लिया था, क्योंकि इसके पापा लेकर आए थे मैंगो। काफ़ी टेस्टी थे और काफ़ी पल्पी भी थे और मीठे भी थे। और हम रुद्रिका को भी खिला रहे थे, क्योंकि रुद्रिका के फेवरेट है मैंगो। ये आम की पूरी दीवानी है, इसको हम बोल सकते हैं कि आम की पूरी पगलू है ये, मैंगो पगलू। और देखो कितना खुश हो के खा रही है मैंगो को। और इसके पापा खिला भी रहे हैं। मैं मना भी कर रही थी, रहने दो मत खिलाओ, अभी तो इसने खाया था खिचड़ी थोड़े टाइम पहले ही, लेकिन नहीं, इसका मन पूरा था। और उसके बाद बिठा दिया था इसको, क्योंकि लेट के थोड़ा चोकिंग का भी डर रहता है, तो इसको बिठा के खिलाओ, ये मैं इसके पापा को बोल रही थी, तो बिठा दिया था इसको। और उसके बाद हम चले गए थे मंदिर। आज हम रुद्रिका को लेकर गए थे मंदिर, क्योंकि ऐसे ही शाम को हमारा मन था कि थोड़ा जाके आते हैं। और ये देखो मंदिर इतना सुंदर सजाया था पंडित जी ने, शिवलिंग तो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मंदिर जाके। और ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी यहाँ पे। तो रुद्रिका को भी लेकर गए थे और इसको भी थोड़ा हम आदत डाल रहे हैं कि ये मंदिर जाए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ज़रूर जाए मंदिर, क्योंकि हम भी हफ्ते में एक बार जाते ही हैं। पहले प्रेगनेंसी में इतना हो नहीं पाता था तो कम जाते थे, लेकिन अभी ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है, तो अब हम रेगुलर हमने सोचा कि हम हफ्ते में एक बार पक्का मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। और इसको भी लेके जाएंगे, ताकि इसको भी आदत पड़े एक पूजा करने की। और अच्छी आदत है ये, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए बचपन से ही आदत, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ऐसे ही आदत डाली और हम उस पे चलते हैं अभी तक, और हम जाते हैं ज़रूर मंदिर। और ये देखो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और रुद्रिका ना जोत ही देख के जा रही थी, और इसका मन पता कैसे हो रहा था कि मैं जोत पे एकदम से हाथ मार दूँ, पूरा झुकने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आके भी हमने पूजा कर ली थी, मैंने डिनर भी बना लिया था उसके बाद। और रुद्रिका को भी डिनर करवा के सुला भी दिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी थक गए थे आज हम पूरा दिन, और रुद्रिका भी आराम से सोई गई थी। और कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।